मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज हम जो मैंने ठीक है बेटा, कल जो हमने सीखा था वो इज एम आर के मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि सेंटेंस किस तरीके से इज एम आर में बनते हैं। ठीक है, और यही सेंटेंस आप बुक में देखोगे। आज मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि रूल कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो आप ना हिंदी में कोई बात बोलो, कोई सेंटेंस बोलो, हिंदी का बोलो कोई। ठीक है, हिंदी का बोलो एक बार। तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा नाम क्या है, तुमने एक सेंटेंस बोला। ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले मैं जो आज मैं सिखाऊंगा, तो यहाँ आज डेट है आपकी, डेट कितनी है? 11 है ना आज, और 11 है, जो मंथ है आपका 9 है। ठीक है बेटा, तो आज आपको मैं ये सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज इज एम आर इन द नॉन एक्शन, ये ओ है। ठीक है, एक्शन, ठीक है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट, राइट बेटा, एक फॉर्मेट है, उसमें इज एम आर जो है नॉन एक्शन में कैसे यूज होता है, ये इन द नॉन एक्शन फॉर्मेट। ये जो एक चीज है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये राइट, अब मुझे आप ये बताओ, तुम हिंदी में कोई एक सेंटेंस बोलो, तुम्हारा नाम क्या है, सिंपल सेंटेंस बोलो कोई। देखो तुम्हारा नाम क्या है मैंने बोला, तो उसमें भी तुम सीख गई, तुमने कैसे, देखो तुम ये बचपन से ही सीख रही हो, जब से आपका जन्म हुआ है तुमने सुना है सारा कुछ, इसमें ना तो कोई रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। उसी तरीके से अगर मैथमेटिक्स में मैं बोलूं कि भाई 2 और 2 कितना होता है, तो तुम बोल दोगे 4, प्लस समझ जाती हो जमा करना है, राइट। उसी तरीके से आज जो इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये है, जो मैंने कल सेंटेंस बनाए थे सारे, उनका उन रूल्स को आप फॉलो करना है आपको। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो, पहले मैंने सिखाया हुआ है। तो जो पहला है रूल आपका, ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, तो जो पहला है उसे कहते हैं सिंपल। ठीक है, सिंपल, ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव और करके, या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, पहला उसका नाम सिंपल भी है और दूसरा नाम इसका अफर्मेटिव भी है। ठीक है, यहां मैं ये नहीं करता हूं क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी हेडिंग ये नहीं करता मैं, ऐसे ही कर देता हूं, ये लो इस तरीके से, राइट। तो इसका क्या है, पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ही है, बताया है ना, सब्जेक्ट पता है ना आपको, इसीलिए मैंने कल बेसिक पहली क्लास में बेसिक चीजें कराई थी। सब्जेक्टिव केस की जो इधर वाली कॉलम था, ये आई वी यू ही शी इट दे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। दिस दैट, ये भी सब्जेक्ट रोल प्ले कर देते हैं। और किसी का नेम हो गया, ठीक है वो। तो सब्जेक्ट प्लस आपको क्या करना है, उसके साथ प्लस करना है, उसके बाद इज लगाओ, या एम आएगा रूल के अकॉर्डिंग, या आर आएगा, इनमें से कोई एक, और प्लस इसके बाद आपका जो भी आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, आपको बताया था कि
कॉम्प्लीमेंट, राइट, कॉम्प्लीमेंट, यही है ना कॉम्प्लीमेंट, याद आया पहले कराया था जो कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो, इसमें वैसे मोस्टली कॉम्प्लीमेंट से ही बनता है सेंटेंस, इसके में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, राइट। तो ये एक रूल है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, राइट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट का क्या है बताओ, याद है रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में क्या था, बोलो, एडवर्बियल, राइट। तो ये एडवर्बियल हो गया। इसके अलावा रूल में कुछ नहीं होता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, हो सकता है सेंटेंस यहीं तक खत्म हो जाए, इज एम आर नॉन एक्शन में तो मोस्टली यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन एडवर्बियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका आता है एक्शन में, एक्शन का मतलब है जो भी एक्शन वर्ब आ गई सेंटेंस में, जैसे कि डू, राइट, सिट, इसमें मैंने कहा था हिंदी में जिस शब्द में लास्ट में ना आए वो वर्ब होती है, ठीक है, उसे एक्शन वर्ब, इंग्लिश में एक्शन वर्ब कह देते हैं। बस ये मत सोचना कि तोता मैना, मैना अभी लास्ट में ना है तो ये मैना मतलब फीमेल पैरेट, वो नहीं, कहीं ना कहीं तो एक्सेप्शनल केस होगा ना, ठीक है। एक्सेप्शनल केस का मतलब है नियम, एक्सेप्शनल केस उन्हें कहते हैं जहां पे नियम जो होता है ना, रूल जो कोई बनाता है वहां पे वो रूल फिट नहीं होते, ठीक है, जो मैंने भी आपको टर्म बोली है। तो इसमें देखो कल एक सेंटेंस मैंने कहा था कि कोई भी एक सेंटेंस बोलो, जैसे मैं बताओ कोई भी, मेरे को आया है लेकिन इंग्लिश में आया है। हाँ बताओ, शी इज अ गुड गर्ल। हाँ शी इज अ गुड गर्ल, राइट। तो ये देखो शी तुमने एक इंग्लिश में बोल दिया, चलो मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ, हाँ इधर वह है, ये रूल के अकॉर्डिंग है, ये वह एक अच्छी लड़की है, ठीक है। आपने इंग्लिश में बोला, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, राइट। तो अब इसमें क्या है, अगर इस पे हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही शी, राइट। तो इसमें है तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको इतना तो पता ही है, कि नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, राइट है। तो यहाँ पर इज, शी इज अ गुड गर्ल, राइट, बन गया। सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव तो है नहीं। गुड एक एडजेक्टिव आपने उसकी बताया है कि गुड गर्ल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है। दूसरा सेंटेंस आपका आएगा नेगेटिव, तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है वो, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, राइट। नेगेटिव मतलब नॉट वाला, जिसमें नहीं आए, ठीक है, नहीं हो, मतलब जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है, यानी नॉट वाले, अगर मैं कहूं नॉट वाले सेंटेंसेस, ठीक है, ये इसका मतलब ये है नॉट वाले से, आप समझ जाओगे, नॉट वाले सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका रूल क्या है, इसका रूल कुछ नहीं है, बस सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। सब्जेक्ट आएगा इधर, उसके बाद प्लस में इज, या फिर एम लगाओ, या फिर आर लगा दो, उसके बाद नोट लगा दो, वेरी गुड, उसके बाद नॉट लगा दो, और फिर वही आपका ये आ गया पूरा पैटर्न, कॉम्प्लीमेंट आएगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस
एडवर्बियल, राइट, आई बात समझ में? तो गॉट इट। अब इसके बाद ये है, और मैं जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स मेरा चैनल देख रहे हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्बियल क्या है, सब मैंने बता रखा है चैनल पे। लास्ट में जो भी वीडियो पीछे पड़ी हो सब देख लो, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं बस ये है कि स्टार्टिंग से फ्रॉम बिगनिंग में ही शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये चाहता हूँ कि भाई जैसे कोई दिक्कत ना हो, जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लो, ठीक। तो यहाँ फिनिश हो गया। अब इसका कोई नेगेटिव का सेंटेंस बोलो, वो यहाँ मत लगाना, ठीक है, कुछ भी बोलो। वह अच्छी नहीं है। मैंने क्या बोला, वैसे नहीं, वह तो आपने एक सब्जेक्ट यूज कर लिया। वह नहीं, और वह आपने एक, वे अच्छा, वे अच्छी नहीं है। वे अच्छी नहीं, वे अच्छी नहीं तो हिंदी में भी गलत है। वे जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लुरल को, बहुवचन शब्द है ये, मतलब ये एक मोर देन वन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कैसे सेंटेंस बना सकते हो? वे अच्छे नहीं है, वह लोग अच्छे नहीं है। वह नहीं, वे लोग अच्छे नहीं है, हाँ। ठीक है। तो वे लोग अच्छे नहीं है का मतलब ये है कि वे अच्छे नहीं है, वे लोग कहो या वे कहो, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, वे रिप्रेजेंट ही करता है मोर देन वन पीपल, मोर देन वन पर्सन, ठीक है, उसको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो वे लोग कहो, तो वे लोग जो शब्द है ज्यादातर बिहार में, बिहार स्टेट है ना, वो जो वहाँ के जो पीपल होते हैं वो इस तरह से उनकी बोलचाल में आ जाता है, वे लोग, हम लोग ऐसा नहीं करते, वे लोग ऐसा नहीं करते। जबकि हम जो है वो भी आई का क्या है, प्लुरल है, आई सिंगुलर है, लेकिन आई का प्लुरल फॉर्म क्या है, हम, मतलब वी, तो लोग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसी तरीके से वे क्या है, वे जो है प्लुरल फॉर्म है किसकी, ही की, शी की, ही शी की क्या है, और इन सब की क्या है, प्लुरल फॉर्म है। तो वो अपने आप में ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ज्यादा है। सिंगुलर प्लुरल तो समझते हो ना, है? नहीं समझते सिंगुलर प्लुरल? तो फिर ठीक है। तो वे अच्छे नहीं है, तो वे अच्छे नहीं है, तो वे अच्छे नहीं है। अब ये जो सेंटेंस है, अब यहाँ पर देखो, ये हिंदी में भी एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी बात है। ये देखो, ये जो लास्ट में जैसे तुम बिंदी कहते हो, अनुस्वार होता है ये दिखाता है कि बहुवचन है, शब्द है, के साथ ही हमेशा आएगा हिंदी में। They are नॉट गुड, दे आर नॉट गुड। ये देखो, ये सेंटेंस यहीं फिनिश हो गया, वे अच्छे नहीं, दे आर नॉट गुड। अब बताओ, ये सेंटेंस के लिए कुछ जरूरत पड़ी नहीं, यहीं फिनिश कर दिया सेंटेंस। दे के ऊपर वे है, बस आर का यहाँ है, और नॉट के ऊपर नहीं है, और गुड का अच्छे है। हाँ, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव हो गया ये सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस जो आपका बचा है, तो आप इसमें तीसरा सेंटेंस है सिंपल इंट्रोगेटिव, ठीक है। जो तीसरा रूल बनता है वो बनता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनता है, ठीक है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनता है, राइट। चलो इसका बताओ। अब मैंने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल कल की क्लास में दिया था, याद करो, सैड वाला, आई एम सैड। उसका मैंने बताया था कि इसका सिंपल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या मैंने क्या उसकी एक
उसका एक फीचर बताया था या फिर आइडेंटिफिकेशन बताई थी उसकी। जो एम था उसको पहले ला दो। हाँ, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में पहले आ जाते हैं। तो इनका क्या है? अब हिंदी में भी मैंने पहचान बताई थी कि हिंदी में क्या होता है। हिंदी में एक ऐसा शब्द है जो बाहर निकलता है, उसे पहले बोला जाता है, और ये बताता है कि ये क्या है? सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पिछले नोट्स मत देखो, आप ये चीटिंग मत करो। आप नहीं, अगर आपको माइंड में नहीं आ रहा है तो तुरंत बताओ। वो नोट्स पुराने हैं, उनको भूल जाओ। हाँ, क्या इसमें क्या आता है शुरुआत में? मैं दुखी। क्या क्या मैं टीचर हूँ? तो यहाँ आप लगाओ। तो यहाँ आप एक सेंटेंस है, क्या मैं शिक्षक, या शिक्षक कहो या फिर अध्यापक कहो, एक ही बात है, हूं, और ये क्वेश्चन मार्क, राइट? समझ में आया? ये होती है पहचान। हिंदी में ये होती है कि ये जो है क्या पहले आता है, तो ये समझ लो सिंपल इंटरोगेटिव है। और ये बात मैंने कल की क्लास में बताई थी, ध्यान से करना है, राइट? तो इसका क्या मैं शिक्षक अध्यापक हूं, तो क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग जो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका रूल क्या है? इसकी पहचान बता दी। तो उसका रूल है क्या? तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो आ जाएगी भाई पहले। हेल्पिंग वर्ब जो कि यहां पर क्या है? यहां पर है इज है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, और आर है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा उसके बाद? बोलो, बोला करो। ऊपर ही लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट आएगा। और उसके बाद क्या आएगा? एडवर्बियल आएगा। ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। ऑब्जेक्ट हाँ लास्ट में भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ मिस कर दिया। एडवर्बियल से पहले आता है ऑब्जेक्ट, राइट? ये तो यहाँ आप एक मिनट, ठीक है? तो बोलती सब्जेक्ट के बाद क्या? कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट की बात, कॉम्प्लीमेंट के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद प्लस एडवर्बियल। एडवर्बियल और ये क्वेश्चन मार्क। अब इसमें स्पेस नहीं बचा, वो वाला सेंटेंस मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है? और अच्छा है अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि डब्ल्यूएच फैमिली वाले में क्या होता है। पहले इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको, ताकि आपके माइंड पर हमेशा ही माइंड में रहे कि हाँ, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वो सिंपल इंटरोगेटिव के होते हैं, राइट? तो इसका सेंटेंस देखो, क्या मैं शिक्षक, क्या मैं अध्यापक हूँ। तो देखो इसमें हूँ है यहाँ पर, तो एम आएगा, और एम, ठीक है? एम आई अ टीचर, और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखो हेल्पिंग वर्ब पहले निकल के आ गई, यही इसकी पहचान है, ठीक है बेटा? हम्म और आपको पता है ये इज का यूज होता है, मालूम है ना? इज का यूज होता है? आर का यूज होता है। ये बताओ, इधर देखो ये स्पेस है, मैं आपने एक चीज मिस्टेक कर दी। बताओ, अभी ठीक कर दूंगा, बोलो। आपने ये जो क्या मैं शिक्षक या अध्यापक हूँ, या आपने ऊपर एक दिया ये टीचर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैंने हिंदी में निकल के सेंटेंस आया तो मैंने पहले लिख दिया। अब ये क्या कर रहे हो? यहाँ बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ फिर भी एक बार रिकैप कर देता हूँ आपका, ठीक है? रिकैप है आपका, देखो ही
और she और it और this और that, ठीक है, और सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन जो होते हैं ना बेटा, के साथ क्या आता है, इज का यूज होता है, इज का यूज होता है, राइट। और दूसरा जो है, ये जो आई के साथ क्या, जो आई है इसके साथ एम का यूज होता है, राइट। और बाकी सबके साथ आर। दो चीजें याद कर लो, बाकी सबके साथ क्या होगा, यूज आर यूज होगा, ठीक है। ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होता है, और आई के साथ एम, बाकी जो भी आता है उनके साथ आप आर लगा देना। समझ में आया सारी चीजें, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें। बता दो अभी कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अब नोट्स छोड़ना मत बीच में, तुरंत उनको लिखो और तुरंत याद कर लो और उनको डेली लाइफ में अप्लाई करो। फिर आपका काम ज्यादा हो जाता है, फिर आपका तो 10 दिन हो जाते हैं, महीना हो जाता है, आप कर नहीं पाते, राइट। तुम क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, समझ में आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही रूल मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक फोर्थ रूल बचा है, वो मैं आपको कल बता दूंगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरह से आपको क्लासेस सीक्वेंस में मिलती रहेंगी, और आप मतलब सीखिए, और काम को पेंडिंग में मत डालो, क्योंकि ये पेंडिंग में डालने से नोट्स ज़्यादा हो जाते हैं और हम उनको फ्रेम नहीं कर पाते। तो क्योंकि फिर कर तो सोचते हैं ज़्यादा हो गया, कैसे करें कैसे करें, तो डेली काम डेली बेसिस पे होना चाहिए, ठीक। तो आई होप you will get something new and by this class. So please frame your notes and have a nice day and see you again.